अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सा गजरेला खीर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको गाजर खीर भी बोलते हैं और गजरेला भी इसी को बोलते हैं। हर घर में सर्दियों में बहुत शौक़ से बनाया जाता है और खाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से बताऊँगी कि आप इसको झटपट बना सकेंगे और ज़बरदस्त सी रेसिपी को बग़ैर खोए के इतना टेस्टी बनाएंगे कि आप उंगलियाँ चाट जाएंगे। ये इतना मज़ेदार लगता है और इतना मज़ेदार मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी बनेगा। तो चलिए फिर बस अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले 2 गाजरें ले ली। इनको थोड़ा थोड़ा मोटा मैंने कश किया और साथ ही 1 कप मैंने बासमती राइस नए वाले लिए। साबुत टोटे के साथ आपने इसको बिल्कुल नहीं बनाना वरना टेस्ट फिर ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो ये आपके सामने इनको पहले मैंने 2-3 घंटे भिगो के रख लिया था। और थोड़ा सा नारियल ले लिया, इसको मैंने लंबाई शेप में काटा है। थोड़े से बादाम, पिस्ते, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी मैंने चीनी ले ली। इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। तो बस पहले इसको सबसे पहले मैं ये गाजरें डाल रही हूँ अपनी पतीली के अंदर। पतीली इसलिए लिए कि ताकि जो दूध अगर ज़्यादा भी हो तो उछल के बाहर नहीं आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले गाजरें डाल के इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इनको घी के बगैर हमने फ्राई करना है थोड़ा सा। और अब इसमें 2-3 टेबलस्पून बस मैं चीनी ऐड कर लूँगी। और चीनी हमने क्यों ऐड की, सिर्फ 2-3 टेबलस्पून, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और बस थोड़ा सा इसको पकाने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा भून लेंगे इतना कि इसके अंदर जो इसका अपना पानी है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और थोड़ा सा पकाने के बाद फुल फैट मिल्क जो होता है गाय का या भैंस का दूध, खालिश दूध, उसके साथ मैं इसको बनाने जा रही हूँ। तो इन थोड़ी सी गाजरों को थोड़ा सा भूनने के बाद फुल मलाई वाला दूध 3 किलो के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये 1 किलो का जग था और ये आपके सामने 3 मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। और अब डालने के बाद इसको हिलाते हिलाते इतना पकाएंगे कि ये जो गाजरें 10-15 मिनट के लिए अच्छा सा ये थोड़ी पक जाएं और उबाल आ जाए दूध में अच्छी तरह से। तो अब बस ये जो चावल रखे हुए थे इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप चाहें तो हाथों से भी मसल सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा दूध डाल के या पानी डाल के तो इससे हमारा जो गजरेला है वो फटाफट और झटपट से तैयार होगा। तो इसलिए मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। तो अब मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी फेर लिया ताकि ये ज़ाया ना हो चावल हमारे जो अंदर लगे हुए हैं। तो अब बस इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर, कम से कम 15-20 मिनट के लिए। और ये अच्छे से इसको उबाल आ रहे हैं, मुसलसल इसको हिलाते भी जाएंगे इतना कि ये नीचे नहीं लगे, क्योंकि अगर गजरेला हमारा नीचे लग जाएगा तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और बहुत अच्छे से बॉयल आ रहा है, वो उबाल आ रहे हैं इसके अंदर। और इसको हिलाते हिलाते कम से कम 15-20 मिनट के लिए ज़रूर पका लेंगे, क्योंकि चावल हमने ग्राइंड करके डालें तो इसलिए बहुत अच्छी से फटाफट से घुल मिल जाएंगे, जैसे हम फटाफट फिरनी को तैयार करते हैं इस तरह। और अब व्यूअर्स इसके अंदर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर ली है। ये बादाम और थोड़ी सी नारियल जो है वो हम पहले ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि जब बादाम साथ में पकते हैं, बादाम और ये किशमिश वगैरह, तो उसका टेस्ट भी हमारे दूध के अंदर आ जाता है, तो बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो अब बस ये 2-3 ब्रेड के स्लाइस थे, उनको मैंने क्रम्स कर लिए थे, उनके ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह। और अब ये भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो इस टाइम पे खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खोया ऐड नहीं करना चाह रहे, आपको उसको बाज़ार से लाना पड़ेगा, तो आप खोए वाला टेस्ट इस तरह ब्रेड क्रम्स इसके अंदर डाल के इंजॉय कर सकेंगे। और अब इसको मज़ीद 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाया कि हमारे दूध की क्वांटिटी कम हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा पकाने से इसका कलर ख़राब हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और बस जो सबसे पहले हमने गाजरों में चीनी ऐड की थी वो इसलिए ऐड की थी कि इससे फिर एंड तक हमारी गाजरों का कलर बिल्कुल रेड रहता है, वो बिल्कुल घुलती नहीं है, उनका कलर मिक्स नहीं हो जाता। और अब बस अच्छी तरह पकाने के बाद मैं इसको अपने बाउल के अंदर डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं, बल्कि 30 मिनट के अंदर अंदर ये ज़बरदस्त सा गजरेला हमने तैयार कर लिया है।
और अब आपके सामने मैं ये डाल रही हूँ। और अब मज़ीद ये जो पिस्ते रखे हुए थे इनको मैंने जिस तरह बादाम छीलते हैं इस तरह छीलने के बाद अपने गजरेले के ऊपर लगा लिया है। और ये इतना ज़बरदस्त सा गजरेला तैयार हुआ है कि अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इसमें खोया वगैरह कुछ भी नहीं डाला, लेकिन खोए से भी बढ़कर इसका मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये फटाफट से गजरेले वाली ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।